दोस्तों 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों देखिए 28 जुलाई में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ताकतवर होगा, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। दोस्तों ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बन चुका है और इसके कारण ही ये जो अलर्ट है ये भारत के कई राज्यों पर दिया गया है। इसकी आगे बढ़ने की जो दोस्तों रफ्तार है वो लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर ये एंटर करेगा। इसका मैं ट्रैक भी आपको दिखला देता हूं। ये यहां पर जो है एंटर करेगा और इस तरह से होता हुआ और झारखंड के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जुलाई के अब आखिर में, यानी कि जो 29, 30, 31 जुलाई है और अगस्त के पहले सप्ताह में कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने वाली है। क्योंकि इस सिस्टम की रफ्तार काफी कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो ट्रफ है यहाँ पर दोस्तों, इस ट्रफ की वजह से एक फिलहाल तो सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी है, तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुंच रहा है। इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादल छा चुके हैं और ये बादल धीरे धीरे दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के भागों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के भागों पर जो सिस्टम था वो कमजोर पड़ चुका है, सर्कुलेशन है, लेकिन इसकी वजह से और यहां पर बनी ट्रफ और एक मानसूनी ट्रफ और यहां से पहुंचते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर मॉइस्चर और अरब सागर के मॉइस्चर की वजह से भी कुछ भागों पर बारिश, पूर्वी भागों पर जोरदार होने की संभावना है। राजस्थान के भागों पर भी है, मध्य प्रदेश पर है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के, हालांकि बिहार के भागों पर कम है, इन इलाकों पर ज्यादा संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। आइए देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर 28 जुलाई में है। तो देखिए दोस्तों 28 जुलाई में जो उत्तर प्रदेश राज्य है तमाम भागों पर देखिए बारिश होने की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन और इसके साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी, चित्रकूट, सुल्तानपुर के भागों पर, एटा, इटावा, जालौन, शाहजहांपुर, तमाम भागों पर बादल दिखाई देंगे। कहीं पर हल्की बारिश होगी तो कहीं पर मध्यम होगी, कहीं पर काफी तेज जोरदार बारिश भी उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर जोरदार बारिश हो, कुछ भागों पर हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, कुछ भागों पर फुहारें भी गिरकर रह सकती हैं, हल्की फुल्की फुहारें से गिरी, लेकिन कुछ भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर 28 जुलाई में है, 29, 30 और फिर अगस्त के पहले सप्ताह में। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, कई भागों पर जोरदार बारिश यानी कि हल्की से मध्यम, मध्यम से तेज या कुछ भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के भागों पर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर दोस्तों बारिश होने की संभावना रहेगी, हल्की हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर तेज की। दिल्ली के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, मध्यम से तेज या फिर कुछ भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। जो फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी हो जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, कई इलाकों पर जोरदार भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर के आसपास के नागौर के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कुछ भागों में काफी तेज बारिश भी होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। जालौर से जोधपुर, बीकानेर तक बादल दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के भागों पर भी, जैसलमेर पर, जालोर, सिरोही पर संभावनाएं थोड़ी कम है। श्रीगंगानगर पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, बारिश हो सकती है। जैसलमेर और जालोर के भागों पर संभावनाएं कम है, बादल वगैरह यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें
देखें दोस्तों, यहाँ पर श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों तक हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो ये पूर्वी भाग है, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश भी या भारी बारिश जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। गुजरात के भागों पर बारिश, देखिए जो सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी भागों पर बादल दिखाई देंगे, चाहे इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, मोरबी और इसके साथ साथ राजकोट, पोरबंदर के भाग हो, यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो। जो तेज बारिश की संभावना है वो सूरत, वलसाड़, दमनदीप और दादर नगर हवेली के आसपास के भागों पर है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के साथ साथ और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम और परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के भागों पर और संभाजी नगर के भागों पर यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। विदर्भ के कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, तटवर्ती भागों पर भी। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तमाम भागों पर बारिश होगी। उत्तरी भागों पर सबसे अधिक जोर रहेगा। कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कवधर, रायपुर के साथ साथ महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार है। झारखंड के तमाम भागों पर इसकी संभावनाएं हैं, रांची से लगाकर। और इसके साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमदेगा के साथ साथ गोड्डा, पुकोट, दुमका, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, गया, किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की या एक दो भागों पर कहीं कहीं पर मध्यम की बन सकती है। बाकी मध्य भागों पर संभावनाएं कम है। उड़ीसा के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि तेलंगाना के भी कुछ भागों पर, रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल के कुछ भागों पर बारिश होगी। रायलसीमा और तमिलनाडु के भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है बारिश की। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां रहेंगी आने वाले 28 जुलाई में। 29 जुलाई में भी ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई भागों पर जोरदार बारिश करेगा। छत्तीसगढ़ पर होगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर, तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार आने वाली 30 जुलाई में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों के साथ साथ यानी कि मध्य भागों तक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के, महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। 31 जुलाई में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन भागों पर सबसे अधिक बारिश का जो है वो जोर देखने को मिलेगा। आने वाली यहाँ पर अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां फिर इसी तरह से रहेंगी 2 अगस्त में भी और यहाँ पर 3 अगस्त में भी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 अगस्त में, 5 अगस्त से बारिश की गतिविधियां जो है वे कम होंगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर होने वाली हैं जोरदार, जुलाई के आखिर और अगस्त के पहले सप्ताह में हम बोल सकते हैं इन 3-4 अगस्त तक। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।